हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं द सोल्जर डायरी। आज हम लोग हिस्ट्री के एक नए सेशन में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये समय उस समय की बात हो रही है जिस समय पूरे विश्व एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि छठा शताब्दी ईसा पूर्व आते आते सभी धर्मों में कुछ न कुछ कुरीतियां या उसमें बोला जाए तो कुछ गलत लोगों की एंट्री हो चुकी थी, जिसके कारण ऐसे तो भारत हमेशा से ही धार्मिक देश रहा है और इसमें धर्म में भी कुछ खामी आई। तो जब जब भी संकट आता है धर्म के लोग बोलते हैं कोई ना कोई महान व्यक्ति जन्म लेता है। उसी समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, जो 563 ईसा पूर्व में होगा। दोस्तों, ये उस समय का दौर है जिस समय चीन में कॉन्फ्यूशियस अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, वहीं ईरान में जोरेस्टर अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, वहीं अगर यूनान में हम देखें तो यूनान में सुकरात अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो भला हमारा भारत अछूता कैसे रह जाता। तो उसी समय 563 ईसा पूर्व की बात होती है जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और एक नए धर्म का उदय होता है और जिसका स्थापना करते हैं। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में। कौन धर्म दोस्तों? बौद्ध धर्म। और कम्पिटेटिव नेचर रिव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और बिहार के एग्जाम हो तो उसमें क्या करना है, इससे तो एक दो क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं एग्जाम में। इसको अच्छे से देखिएगा और इसको देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए। और आइए इसको देखते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध, तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? स्वयं गौतम बुद्ध थे। कौन थे? स्वयं गौतम बुद्ध। दोस्तों, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल की तराई में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल के तराई में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता सुयोधन शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे और इनकी जो माता माया देवी थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। लेकिन दोस्तों, इनके जन्म के मात्र 7 दिन ही बाद इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है। शायद इसी वजह से इनका नाम गौतम पड़ा। आइए और आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। दोस्तों, मृत्यु इनका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? कसिया गांव, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर पड़ता है। मात्र 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया था। और इनकी जो पिता, अभी दोस्तों हमने आपसे बताया, सुयोधन जो थे शाक्य गण के मुखिया थे। कहाँ के? शाक्य गण के मुखिया थे। और इनकी माता माया देवी कोलीय वंश से संबंधित थी, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही माया देवी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का शादी यशोधरा के साथ होता है, जिससे एक पुत्र का जन्म। क्योंकि ये तो पहले तो शादी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका बचपन से ही झुकाव तो था, संतों की तरफ था, अध्यात्म की तरफ जाना चाहते थे और ये शादी ब्याह भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन पिता की इच्छा के अनुसार इन्होंने शादी किया और 28 वर्ष के बाद, 28 वर्ष की उम्र में इनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम राहुल रखते हैं। और दोस्तों, उतना ही नहीं, 28 वर्ष की उम्र में जहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है, मात्र पुत्र के जन्म के 1 साल बाद ही घर और मोह माया त्याग कर ये ज्ञान के प्राप्ति के खोज में प्रस्थान कर जाते हैं, मतलब गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं और गृह त्याग करने के बाद 6 वर्षों के उपरांत 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है निरंजना फल्गु नदी के किनारे बौद्ध गया में और पीपल वृक्ष के नीचे। आइए और विस्तृत में इसको देखते हैं। पुत्र का नाम राहुल रखते हैं 28 वर्ष की अवस्था में। जब 28 वर्ष के बुद्ध हुआ थे, बुद्ध भगवान थे, तब इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। और गृह त्याग को इतिहास भाषा में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे?
29 वर्ष की अवस्था में, और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष तपस्या के बाद। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी विपश्यना मुद्रा में ध्यान रखने से हुआ था, और 49 दिन विपश्यना मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। विपश्यना मुद्रा के मतलब यह है दोस्तों एकांतवास, कहीं एकांत होना, या रूम में लाइट को बंद करके एकांत होना और पलथी मारकर, और जो ये रीढ़ है सर को एक सीधी रेखा में रखना, और इससे क्या होता है विपश्यना, और नाक से श्वास लेना और छोड़ना। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो कंसंट्रेशन होता है डायरेक्ट दिमाग से संपर्क में रहता है। आइए दोस्तों और आगे देखते हैं। बुद्ध ने वैशाली की अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उनसे एक दार्शनिक या विद्वान मिलते हैं अलार कलाम, जिससे इनको शिक्षा की प्राप्ति होती है। और दोस्त प्रथम उपदेश जिसको इतिहास में इनको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, सारनाथ में देते हैं। प्रथम उपदेश जो देते हैं कहां देते हैं? सारनाथ में देते हैं। और सबसे ज्यादा अगर उपदेश पूछे दोस्तों तो कौशल देश की राजधानी कहां? श्रावस्ती में देते हैं। सबसे ज्यादा श्रावस्ती में, लेकिन सबसे ज्यादा श्रावस्ती में उपदेश देते हैं। और प्रथम पूछे तो कहां? सारनाथ में। और दोस्तों इन्होंने अपने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोकल भाषा या क्षेत्रीय भाषा पाली भाषा का प्रयोग किया। किसको दोस्त? पाली भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, और यही पाली भाषा आगे चलकर हीनयान के लोगों के द्वारा अपनाया जाएगा। लेकिन जब महायान के लोग अपनाएंगे तो संस्कृत को अपनाते हैं। आइए और आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म ने प्रचार के लिए कौन से? पाली भाषा में अपना प्रचार प्रसार किए। अगर पूछे कि बौद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में बनी हुई है दोस्तों, तो बौद्ध के अगर जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनती थी उसको अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी शैली में बनी तो गंधार शैली में बनी। और संभवतः इतिहासकारों द्वारा बताया कि जो प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की बनी थी मथुरा शैली में बनी थी। आइए दोस्तों जिधर इधर आते हैं और एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अब आइए बुद्ध का जो प्रिय निवास था वो कहाँ था? रत्नागिरी, जो कहाँ है? राजगीर में है। राजगीर का पहाड़ी है रत्नागिरी। दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हम लोगों ने पढ़ लिया फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। अब आइए और गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हुए, ऐसा नहीं कि राजा हुए, राजा के शिष्य हुए, राजा के पुत्र हुए। जैसे उनमें से कुछ उदाहरण को हम लोग देखेंगे, जैसे बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, उदयन, ये सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानने लगे। दोस्तों बौद्ध की 4 संगतियां हुई थी। एक तो 483 ईसा पूर्व, दूसरा जो हुई थी 383 ईसा पूर्व, जो तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व में, और जो चौथा बौद्ध संगति कराई गई थी वो ईसा के प्रथम शताब्दी में कराया गया था। और उस समय जो लोग राजा थे, जैसे प्रथम बार जो कराया गया राजगीर में, उस समय के राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। अक आप याद कर सकते हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। क्या चीज दोस्तों? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो दोस्तों जो प्रथम हुआ संगति उसके राजा उस समय कौन थे? अजातशत्रु। दूसरा के समय कौन थे? कालाशोक। तीसरा के समय कौन थे? अशोक। चौथा के समय कौन थे? कनिष्क। कनिष्क जो वाला जो हुआ था कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। अगर उस समय किसकी अध्यक्षता किसने किया था? कोई भी जब सभा होता है या समिति होती है तो उसका अध्यक्षता किया था, तो अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों प्रथम जो अजातशत्रु की राजा के समय हुआ था उसकी अध्यक्षता 483 में महाकश्यप के द्वारा किया गया था, और 383 में जो सर्वकामिनी के द्वारा किया गया, और 255 में जो हुआ जो पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ, जो मगलीपुत्र 30 करते हैं, और चौथा अश्वघोष आप लोग जानते हैं जो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें और एक पॉइंट आ जाता है, त्रिपिटक क्या है? देखो बौद्ध के धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक में, जिसमें आता है आपको विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के बारे में, धर्म के अपनाने के बारे में नियमों का जहाँ वर्णन किया गया है यहाँ विनय पिटक में।
वहीं अगर सुत्त पिटक का देखें तो बौद्ध सिद्धांत का वर्णन किया गया है कि बौद्ध में क्या क्या सिद्धांत है। अगर वहीं अभी धम्म पिटक है, सिद्धांत ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो लोग सूता बांधते हैं ना, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो सिद्धांत है उसको धर्म से रिलेटेड धर्म सिद्धांत, क्या चीज, धर्म सिद्धांत। पिटक, सुत्त पिटक जो सूता बांधते हैं धर्म से रिलेटेड है। अभिधम्म पिटक मतलब अभी चलिए दर्शन करने, तो ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक विवेचना से संबंधित है। अभिधम्म पिटक, तो कितने पिटक थे, 3 पिटक। अब आइए दोस्तों देखते हैं बौद्ध की शाखाएं। जैसे जैसे समय चेंज होता है और इसमें भी कुछ चेंजिंग आती है, और बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले किसी भी धर्म में लोग अपने अपने तरह से उसके जो अनुयायी होते हैं फिर उसको बांटने लगते हैं। इसी दौरान बौद्ध धर्म के 2 भागों में बंटवारा होता है। एक महायान के नाम से जाना जाता है, दूसरा हीनयान के नाम से जाना जाता है। महायान दोस्तों गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को मानते थे और गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते थे। वहीं अगर हीनयान की बात करें तो ये सन्यासी रूप में ग्रहण करके उनका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और आइए देखते हैं इसके महायान और हीनयान। एक वज्रयान 7वीं शताब्दी आते थे। क्या होता है कि वज्रयान की स्थापना होता है। वज्रयान दोस्तों हमारे बिहार के यहाँ बिहार में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो वज्रयान का केंद्र बन जाता है। और आने वाले समय में वज्रयान का जब केंद्र बन जाता है तो वज्रयान जो बनाया जाता है उसमें उन्होंने गौतम बुद्ध को अलौकिक पुरुष लोग मानने लगते हैं। और इसका जो वज्रयान का जो प्रचार प्रसार हुआ, कहाँ हुआ, तिब्बत और चीन में हुआ, तिब्बत और चीन में। वहीं अगर हम देखते हैं हीनयान का प्रचार तो इसका मात्र 2 जगह हुआ, हम लोग श्रीलंका में नीचे हुआ, भारत के नीचे श्रीलंका में, और म्यांमार में पूर्व साइड। लेकिन वहीं अगर महायान का देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा विदेशों में प्रचार हुआ। महायान के शाखाएं चीन, तिब्बत और कोरिया, जापान तक प्रचार हुआ इत्यादि देशों में। तो महायान सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने नोट कर रखा है। जैसे गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को या सिद्धार्थ को एशिया का किरण पुंज कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। किसको, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे वो मध्यम मार्ग के प्रति पालन करने वाले थे, माने मध्यम मार्ग, ना कुछ नीचे ही ना कुछ ऊपर, मतलब बीच का रास्ता इन्होंने अपनाया। इनका कहना था कि जीवन जो हो बीने की तार की तरह होना चाहिए। काफी टाइट करेगा अगर बीने के तार को तो टूट जाएगा, अगर लूज करते हो तो उससे साउंड नहीं निकलेगा, इसलिए उसको मध्यम रखो। उसी तरह इन्होंने जीवन का वर्णन किया कि जीवन को अगर मध्यम मार्ग रखते हैं तो जीवन आपकी सफलतापूर्वक कट जाएगी। और इसी में दोस्तों 1-2 पॉइंट है, हम अभी आपको लिखवा दें इसको मिटा के। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इधर रख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर सकते हैं। और एक पॉइंट आता है दोस्तों कि जो भगवान गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म को अनुयायी थे वो पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे। किसमें, पूर्ण जन्म में। लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं किया गया है। जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे वो आत्मा को नहीं मानते थे। और 1-2 पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे बौद्ध धर्म, सॉरी दोस्तों लाइट कट गया था अभी, उसके लिए खेद है। लेकिन देखते हैं हम लोग कुछ बौद्ध चैप्टर का कुछ छूट गया था बिंदु, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग पढ़ते हैं, जैसे उसका जो सिंबल है, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और सिंबल। तो जो उनका हाथी है, जो हाथी दर्शाया गया वो किस चीज का सूचक है, तो भगवान बुद्ध को गर्भ में आने का सूचक। क्या है, गर्भ में आने का सूचक, ठीक। और कमल, कमल किस चीज का सूचक है, तो उनके जन्म का, कौन जी का, जन्म का, भगवान बुद्ध के जन्म का सूचक क्या है, कमल। घोड़ा, जब गृह त्याग करते हैं या कहीं जाते हैं उसके लिए क्या बनाया गया है, घोड़ा दोस्तों। इसके बाद बोधि वृक्ष क्या है, उनको ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष सिंबल से दर्शाया जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाए तो प्रथम उपदेश, कौन दोस्तों, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। वहीं भूमि स्पर्श का मतलब है जहां इंद्रियों पर विजय, इंद्रियों पर विजय प्राप्ति से। और इनका निर्वाण की बात करें तो पद चिन्ह, पद चिन्ह, पद चिन्ह मतलब पांव का जो छाप निकलता है उसको बोलते हैं पद चिन्ह। और मृत्यु, जब मृत्यु के लिए उनके जो डिनोट करते हैं स्तूप का, इसका दोस्तों स्तूप का। और एक छूट रहा है उसको भी देख लेते हैं हम लोग।
बहुत छोटा है इसलिए अट नहीं पाता है, इसे हमको बार बार लिखना पड़ता है। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न है। तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा। और इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। और जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज द सोल्जर डायरी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।